सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति, सुरुचि। उत्तानपाद वही है जिसका पद अधिक है, उल्टा सिर जिसका, नीचे पांव जिसके ऊपर, अर्थात जिसमें जिसके पास पद प्रतिष्ठा है वही उत्तानपाद है। पर जिसके पास पद प्रतिष्ठा है उसके पास सुरुचि भी है। सुनीति तो है पर सुरुचि है। इसका मतलब उत्तानपाद हम सभी हैं, हर प्रत्येक व्यक्ति उत्तानपाद है। और उत्तानपाद के पास दो चीजें हैं, पहली सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुनीति मतलब सुंदर नीति, शास्त्रों की नीति, शास्त्र जो आदेश करते हैं वो नीति, गुरुजन जो आदेश करते हैं वो नीति। आपके पास शास्त्रों का ज्ञान भी है। आप सभी जानते हैं कि झूठ बोलने से पाप लगता है। कौन नहीं जानता इस दुनिया में, मूर्ख से मूर्ख भी जानता है कि झूठ बोलना पाप। फिर भी सुनीति तो है, पर सुनीति को घर से निकाल दिया उत्तानपाद ने। अर्थात आपके पास धर्म का ज्ञान तो है, पर जितना है उसी को आपने अपने से दूर कर रखा है। और आप किसके पीछे पड़े हैं? सुरुचि के, अर्थात स्वयं की रुचि ही सुरुचि है। जो खुद की रुचि से कार्य करे, शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं, शास्त्रों की नीति नियम से कोई लेना देना, खुद का मन माना। आज लोगों ने सुनीति को घर से निकाल रखा है, अर्थात नियम को, नीति को, पवित्रता को, संस्कार को निकाल रखा है। और मनमाने ढंग से लोग काम कर रहे हैं, मनमाने ढंग से लोग रह रहे हैं, मनमाने ढंग से लोग खा रहे हैं। और जब मनमाने ढंग से खाते हैं, मनमाने ढंग से रहते हैं, तो फिर लगता है कि सब उत्तम हो रहा है, उत्तम हो रहा है, सुरुचि का बेटा उत्तम है। लगता तो है कि सब उत्तम है, पर कुछ भी उत्तम नहीं है। जबकि सुनीति का पुत्र ध्रुव, जब आप शास्त्रों की नीति से चलते हैं तो विश्वास उत्पन्न होता है। ध्रुव मीन्स विश्वास। जब आप शास्त्रों के नीति से आप मार्ग पर चलते हैं तो भगवान के प्रति विश्वास होता है, और उसी विश्वास ने भगवान को प्राप्त किया। एक बार सुरुचि पास में खड़ी थी, सुरुचि का बेटा उत्तम उत्तानपाद की गोद पर खेल रहा था। तभी नन्हा सा ध्रुव सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने पिता की गोद प्राप्त करूं। और पिता की गोद पर बैठने ध्रुव जी जैसे बढ़े तो पास में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। पुत्र, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों माँ? मैं क्यों अधिकारी नहीं हूं? तब उस सुरुचि ने कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम्। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, देखो इस सुरुचि की बुद्धि मारी गई है। इसकी एक बात तो अच्छी है, तपसाराध्य पुरुषम, उस परमात्मा की आराधना करो जिसे हम परम पुरुष परमात्मा कहते हैं। पर दूसरी बात गलत कह दी। बोले उस परमात्मा की तपस्या इसलिए करना कि गर्भे तुम, मेरे गर्भ में तुम आ जाओ, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। आज उस बच्चे से सुरुचि ने ये कह दिया कि मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इस गोद में, इस पिता की गोद में, इस गद्दी पर बैठ पाओगे। अरे भाई, जिस परमात्मा की प्राप्ति के बाद संसार की कोई वासनाएं शेष रह नहीं जाती, कोई पद प्रतिष्ठा शेष रह नहीं जाता, तो भगवान की भक्ति से तेरा गर्भ मांगेंगे सुरुचि? ये सुरुचि नहीं, सुरुचि का अहंकार बोल रहा था। जैसे लाठी की चोट खा करके सर्प लंबी लंबी श्वास भरता है और फुसकारता है, उसी प्रकार ध्रुव जी रोते सिसकते अपने माँ के पास गए। और जब माँ को पता लगा कि मेरे बेटे का किसी ने अपमान किया है, तो माँ ने गोद में बिठा करके कहा, सत्यम सुरुच्या
विहितं भवान में यदि दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा तू अपनी माँ का बुरा ना मानना, माँ की बात का सही कहा है। सत्यम सुरुच्य विहितम भवान में, तेरी माँ ने जो कहा एकदम सच कहा। मैं अभागिन हूं, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। बेटा जा उस परम पिता की आराधना कर, उस परमात्मा को पुकार, उस परमात्मा की गोद में बैठ, जिसकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठना शेष नहीं रह जाता। ऐसा मां ने अपने पुत्र को ज्ञान दिया। ध्रुव जी बोले मां ये भगवान कहाँ है मां? मां ने कहा बेटा जैसे समुद्र में नमक मिला होता है, पर जब समुद्र की बूंद पानी जिह्वा पर रखो तो ही पता चलेगा कि इसमें नमक है। देखने से थोड़ी लगता है कि समुद्र का पानी बड़ा स्वच्छ है। देखने से लगता है बड़ा अच्छा है, पी लो, पियोगे तो एक बूंद नहीं पी सकोगे। जैसे समुद्र के हर बिंदु में नमक मिला हुआ है, हर कण में नमक मिला हुआ है, उसी प्रकार संसार के कण कण में परमात्मा समाया है। वैसे जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक समाया है, जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक समाया है, उसी तरह संसार के कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ईश्वर है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि मां जब भगवान सर्वत्र है तो दिखता क्यों नहीं? तब श्री मां ने कहा बेटा जैसे दूध के कण कण में घी होता है, दिखता नहीं है, उसे देखने के लिए दही बनाना पड़ता है और दही का मंथन करना पड़ता है। जब दही का कोई मंथन करे तो मक्खन निकल आता है। उसी प्रकार बेटा जैसे दूध में घी छिपा तो था, पर जब तक दही बनाकर उसका मंथन ना किया जाए तब तक वो प्रकट नहीं होता। उसी प्रकार कण कण में परमात्मा छिपा तो है, पर जब तक कोई भक्ति ना करे तब तक वो भगवान प्रकट नहीं होता। कोई भक्त अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपनी त्याग और तपस्या के मंथन से उस परमात्मा को प्रकट कर सकता है। त्याग और तपस्या की मथानी हो और प्रेम की रस्सी से जब वो मंथन करेगा तो परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति देर से नहीं, तुरंत। ईश्वर के मिलने में देर नहीं है, उस तक पहुंचने के। भाई दही में मक्खन है, पर जिससे निकालना आता है वही तो निकालेगा। बहुत सारे लोगों को मक्खन निकालना नहीं आता, मंथन करना नहीं आता। उसी प्रकार जैसे दही के कण कण में ईश्वर है, पर जिसे मथना आ गया वो मक्खन तक पहुंच गया, जिससे प्रेम आ गया, जिससे भक्ति आ गई वो भगवान तक पहुंच गया, जिससे नहीं आया वो अभी तक संसार की दर दर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, ऐ मूढ़ भजन कर, इसी से तेरा कल्याण है। मां ने अपने पुत्र को दिव्य ज्ञान दे करके वहां से पठाया। रास्ते में श्री नारद जी महाराज से भेंट हो गई। निकल पड़े ध्रुव जी ईश्वर को प्राप्त करने का संकल्प लेकर। जब ध्रुव जी निकले तो रास्ते में श्री देवर्षि नारद जी ने कहा बेटा जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो बहुत सरल नहीं है। नारद जी ने जब कहा कि जंगल बड़ा खतरनाक है, पशु पक्षी तुम्हें खा जाएंगे और तुम भगवत प्राप्ति कर ना पाओगे, तब ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव अब मैं भगवत प्राप्ति के लिए निकल आया हूं, अब उनको पाए बिना वापसी नहीं होगी। प्राण क्यों ना चले जाएं पर भगवान को प्राप्त किए लौटूंगा नहीं, ये संकल्प जरूरी है। अरे ध्रुव जी को भगवान प्राप्त हो गए, हमें क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा विश्वास और हमारा संकल्प ध्रुव जी जैसा अभी तक नहीं बना। गुरु वचनों पर विश्वास नहीं हुआ जैसे ध्रुव जी को हुआ। ध्रुव जी की परीक्षा ली नारद जी ने, डराया कि जंगल खतरनाक है और तू कैसा क्षत्रिय बालक है, बात बात पे भाग के चला आया। अरे भाई कह दिया तेरी माँ ने तो तू ये थोड़ी कि घर छोड़ के आ जा। बहुत सारी बातें नारद जी ने वहां ध्रुव जी को बताई हैं, पर ध्रुव जी माने नहीं।
ध्रुव जी तो कहने लगे भगवान की प्राप्ति के बिना लौटूंगा नहीं। ये व्रत है। व्रत का मतलब क्या है? रोटी का त्याग व्रत नहीं है, नमक का त्याग व्रत नहीं है, बल्कि भगवत प्राप्ति का संकल्प ही सच्चा व्रत है। जैसे भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, व्रत का अर्थ ईश्वर की प्राप्ति का संकल्प। गंगा गंगोत्री से बहकर तब तक निकलकर तब तक बहती है जब तक सागर को नहीं प्राप्त कर लेती। उसी प्रकार जीवात्मा को तब तक भगवान का भजन करना चाहिए जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए। यही संकल्प ईश्वर की प्राप्ति का सच्चा व्रत है। नारद जी ने संकल्प ले लिया और ध्रुव जी ने संकल्प लिया। नारद जी ने 12 मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस 12 मंत्र नारद जी ने मंत्र दिया। ध्रुव जी को उस मंत्र को जपना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े थे। नारद जी ने मंत्र दिया। श्रीधाम ब्रज 84 कोश में यमुना के तट पर श्री मधुवन में श्री ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए और बस उसी मंत्र का अखंड जाप करने लगे। जाप करते करते 1 माह बीत गया। 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। ध्रुव जी ने खाने को महत्व नहीं दिया, ध्रुव जी ने भगवान के भजन को महत्व दिया। आज लोग व्रत रखते हैं तो पूछते हैं गुरु जी क्या खाएं व्रत में? अरे खाने के लिए थोड़ी व्रत है। व्रत का अर्थ है कितना अधिक से अधिक हम भजन करें, कितना अधिक से अधिक भगवान का नाम जपें, यही सच्चा व्रत है। व्रत का अर्थ यही। प्रिय भक्तों, श्री ध्रुव जी महाराज दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार, तो तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार, तो चौथे महीने में 12 दिन में एक बार कुछ खाते हैं और भगवत चिंतन करते 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 बस अपना मन एक पल के लिए भी हटाते नहीं। श्री नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज जब 6 महीने की तपस्या हुई, 6 महीने, आज आखिरी 6वां महीना चल रहा, पांव के अंगूठे के बल खड़े होकर ध्रुव जी महाराज ने प्राणायाम साध लिया, प्राणवायु लेना छोड़ दिया और बस वही ओमकार में डूब गए। जब डूबे तो इंद्रासन हिल गया, देवता दौड़े दौड़े गए, प्रभु जी भक्त को दर्शन दो, खड़ा है, बच्चा है। तब भगवान बोले ऐसे भक्त को मैं दर्शन देता नहीं हूं, ऐसे ध्रुव जैसे भक्त का तो मैं स्वयं दर्शन करता हूं। भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके खड़े हैं, सामने भगवान जी खड़े हैं। अब ध्रुव जी महाराज आंख खोलते ही नहीं, तब भगवान ने वो छवि जिसका वो चिंतन कर रहे थे, वो छवि हृदय से खींचकर अपने में समाहित कर ली। आंख खुली तो वही भगवान सामने। भगवान ने कपोलों पर स्पर्श कराया, ध्रुव जी ने स्तुति करने स्टार्ट कर दी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओ। हृदय में जैसे अभी आपने प्रवेश किया, अभी ध्रुव जी भगवान का ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान भंग हो गया। भगवान आए तो जो अंदर छवि थी भगवान की, वो भगवान ने समाहित कर ली, गायब हो गए। इसलिए ध्रुव जी ने कहा जो अभी अंदर आपका मैं दर्शन कर रहा था अंतःकरण में, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, मेरे हृदय में आप वैसे ही प्रवेश कर जाओ जैसे थोड़ी देर पहले आप थे मेरे भीतर, निकलो मत। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। हे गोविंद, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे और मेरे कान सदा आपकी कथाओं में लगे रहें। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, हे नाथ, आप ही स्तुति के योग्य हो,
आप ही दर्शन के योग्य हो, आप ही श्रवण के योग्य हो, आप ही हृदय में बसाने योग्य हो। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष हृदय में बसाने योग्य नहीं। यदि हृदय में बसाने योग्य है तो केवल मेरे बांके बिहारी, केवल गोविंद। यदि सुनने योग्य कोई है तो भगवान की कथा ही सुनने योग्य है। यदि जपने योग्य कोई है तो आपका नाम ही जपने योग्य है, और सेवा करने योग्य है तो आपके चरण ही, आपके रूप में जो जीव मात्र है इनकी ही सेवा की जाए आपके रूप में। हम ये भाव से सेवा ना करें कि हम फला व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, हम इस भाव से सेवा करें कि भगवान ही फला व्यक्ति के रूप में है और हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। अनन्य भक्ति आपके श्री चरणों में बनी रहे। हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हुए तथा हाथ, पैर और कान, त्वचा, इंद्रियों को बल प्रदान करें। हे नाथ, मेरी इंद्रियों को इतना बल प्रदान करें कि मेरी आंख बस आपको ही देखे। ये ध्रुव जी की स्तुति। मेरे कानों में इतना बल प्रदान करें कि मेरे कान सिर्फ आपकी ही कथा सुने। मेरी वाणी में केवल इतनी शक्ति दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि केवल आपका नाम जपे और मेरी वाणी से कुछ ना निकले। ध्रुव जी की ऐसी दिव्य स्तुति सुनकर भगवान गदगद हो गए। बेटा ध्रुव, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपको पाने के बाद भला और क्या शेष रह जाता है, मुझे कुछ भी तो नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अपने राज्य की कामना से तपस्या की है, जाओ मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं, ताकि दुनिया वाले समझ सकें कि संसार का राजा आपको राजा बनाएगा भी तो 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए, पर भगवान की शरण में जाओगे तो 36,000 वर्षों के लिए राजा बना देगा। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज। संसार का व्यक्ति आप लोग नेता बनाते हैं 5 साल के लिए, 5 साल के बाद वो फिर आपकी शरण में आते हैं, भैया वोट देना। गारंटी नहीं है कि अगले वर्ष वो जीतें। दुनिया का राजा 5 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 10 साल का, कोई ज्यादा उम्र 100 साल की है, कितना राजा बनेगा? 20-25 साल की उम्र में राजा बना भी तो 75 साल, 75 साल से ज्यादा तुम क्या भोग लोगे? पर भगवान की शरण में जाओगे तो अखंड अखंड राज्य देकर भगवान आपको कृतार्थ कर देंगे। और वैसे भी हमें सांसारिक वस्तुओं की कामना लेके ईश्वर के पास तो जाना नहीं चाहिए। ध्रुव जी बाद में बड़े पश्चाताप किए कि हे भगवान, ये क्या दे दिया भगवान ने, मैंने क्या मांग लिया, मैंने राज्य सत्ता मांग ली। बाद में पश्चाताप किए, भगवान से कहा, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, 36,000 वर्षों का राज्य भोग कर मेरे धाम आना, आप अभी भोग लो। ध्रुव जी जब घर आए तो जिस माँ ने गाली देके निकाला था, अपमान किया था, आज वही सुरुचि माँ आरती लेकर खड़ी हो गई। जीवन में वह कामयाबी प्राप्त कीजिएगा कि जो आपका अपमान करते थे वही अब आपका सम्मान करने लग जाएं। इतना कामयाब, इतना अपने आप को श्रेष्ठ बनाइएगा। इतना बढ़िया बदला लेना हो तो बदला कैसे लिया जाता है? जिसने आपका अपमान किया हो वही आपका सम्मान करने को तरस जाए, यही सच्चा बदला है। ध्रुव जी ने वही कर दिखाया कि जिसने अपमान किया था वही आज आरती की थाल लेकर खड़ी है। और धन्य है ध्रुव जी के सबसे पहले उसी माँ को प्रणाम करते हैं, माँ आपने अपमान नहीं किया होता तो मुझे भगवत प्राप्ति ना होती। ये अपमान का घूंट भक्त तो है बड़ा कड़वा, पर गले के नीचे उतर जाए तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। राम सबसे पहले कैकई से भेंट करे, प्रथम राम भेंटी कैकई। चित्रकूट आए तो राम कैकई से इसलिए भेंटे, मां आपने मुझे वनवास ना भेजा होता तो मैं भगवान कैसे बनता। राम 14 वर्ष का कष्ट ना झेलते तो क्या राम भगवान बनते? क्या राम की चर्चा हमारे और आपके बीच में रामायण और रामचरितमानस के रूप में होती? आपके जीवन का दर्द, आपके जीवन का दुख आपको महान बनाता है। इतिहास सदियों तक आपको उस व्यक्ति को याद करता है जो विषम परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित रखा है।
अपने संतुलन को बिगड़ने नहीं दिया जिसने, वही सदियों तक पूजा जाता है, जाना जाता है। इसलिए ध्रुव जी महाराज जब आए तो मां ने सम्मान किया, पिता ने राजा बनाकर और वन की यात्रा की। श्री ध्रुव जी महाराज के भाई को यक्षों ने मार डाला, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा है और तब श्री कुबेर जी ने उन्हें दिव्य उपदेश किया है।